और अब आपको दिखाते हैं ये ब्लू बैटलफील्ड और इसका सिग्निफिकेंस। धरती पर वर्चस्व चाहिए तो समंदर पर काबू जरूरी है। इसी बात को अभी कॉमोडोर रंजीत भी आपको समझा रहे थे। ये क्यों कहा जा रहा है, जरा देखिए ये कैसे होगा। नेवी के दम पर अमेरिका सुपर पावर है, चीन भी नेवी की ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। और इधर देखिए आप, ब्रिटेन नेवी के दम पर एक वक्त में वो मुकाम हासिल कर चुका है कि कहा जाता था कि इसका सूरज कभी डूबता नहीं और इसका परचम कभी झुकता नहीं। दुनिया के 3 बड़े महासागर अब देखिए। अटलांटिक महासागर को अगर आप देखेंगे, इसको अब दिखाइए। अटलांटिक महासागर 133 देशों से जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर 38 देशों के साथ, उनकी सीमाओं के साथ जुड़ा हुआ है। प्रशांत महासागर 41 देशों के साथ इसकी सीमा मिलती है। और इसीलिए समंदर, ये ब्लू बैटलफील्ड बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है। ओपी तिवारी साहब, ये खास तौर से हर एक अंग की सेना के जब हम बात करते हैं, वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो और नेवी हो, नेवी का सिग्निफिकेंस कितना है? क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि इसके बारे में उतनी बातचीत नहीं होती है। इसका सिग्निफिकेंस समझाइए जरा, और उसमें सबमरीन्स का, न्यूक्लियर सबमरीन्स का सिग्निफिकेंस समझाइए। देखिए, जहां तक मैं पहले सबमरीन की बात करता हूं। सबमरीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सरप्राइज एलिमेंट देता है। सबसे इंपॉर्टेंट नेवी का जो पार्ट है एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिससे हमारी पहुंच ज़्यादा होती है। एयरक्राफ्ट कैरियर लेके जाएंगे, एयरक्राफ्ट उड़ के उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन सबमरीन का महत्व, सारी चीज़ों का युद्ध क्षेत्र में हर चीज़ का अलग अलग महत्व है। ये कहना गलत है कि सबमरीन से वॉर जीत सकते हैं या फ्रिगेट से जीत सकते हैं या एयरक्राफ्ट कैरियर से जीत सकते हैं या एयरक्राफ्ट जीत सकते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन का मेन एडवांटेज ये है कि ये बहुत देर तक एक जगह भी अंदर पानी के अंदर रह सकती है। बाकी जो पहले डीजल सबमरीन थी उसको ऊपर आना पड़ता था। ये सरप्राइज एलिमेंट है, इतने देर नीचे रह सकती है और तेज चल सकती है। इसका एग्जाम्पल देना चाहूँगा 1971 में, जब अमेरिका की 7th फ्लीट बांग्लादेश जब लिबरेट होने वाला था, जब ईस्ट पाकिस्तान में पहुंच रही थी, उसके मौसम पहुंचने से पहले ही रशिया की सबमरीन वहां पहुंच गई थी। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज था। उस समय न्यूक्लियर सबमरीन का क्या एडवांटेज हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई है नहीं। तो ये कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। लेकिन जहाँ तक जैसे ताइवान का सवाल है, ताइवान पर अगर चीन अटैक करता है तो हमें इसमें अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर मोर इम्पॉर्टेंट होगा। बिकॉज उनके कोस्ट पे इनकी कोई भी शिप जाए या बोट जाए, ताइवान 70 साल से प्रिपेयर कर रहा है, उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये आसान है, बिकॉज उनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उनको ऐसा बिल्डअप कर रखा है कि किसी को कोस्ट पर नहीं आने देंगे। लेकिन उनके एयरक्राफ्ट जो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो उस एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि एयरक्राफ्ट उनको इंटरसेप्ट करें, वापस भेजें। जहाँ तक ताइवान का सवाल है, ताइवान पर अगर चीन अटैक करता है तो पाकिस्तान, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो अमेरिका वॉर में आएगा जरूर, बिकॉज ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो या जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिचुएशन इन यूक्रेन में बिल्कुल अलग थी। चाइना भी इसको अच्छी तरह समझता है। इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है, इसको अंडरलाइन कीजिए कि यहाँ पर अमेरिका दूर खड़ा रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसको आखिरकार वॉर में आने के लिए मजबूर करेंगे।